365 न्यूज, आपकी खबर आप तक। 365 दिन आपके साथ। कमर्शियल कोल माइनिंग का निर्णय 18 जून को पीएम ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए किया। 958 मिलियन टन कोयले का भंडार, जिसमें 711 मिलियन टन का उद्घाटन भारत में होता है और 247 मिलियन टन आयात करना पड़ता है विदेशों से, जिसके लिए भारत को काफ़ी विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। झारखंड में अवैध माइनिंग होता है। कमर्शियल माइनिंग से झारखंड में रोजगार के अवसर सृजन होने और कोरोना काल में जो लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर झारखंड आए हैं, उन्हें इससे रोजगार मिलेगा और सूबे में अवैध माइनिंग पर रोक लगेगी। कोल इंडिया के पास 463 खदानें हैं, जो कि थर्मल प्लांट के लिए 100 साल तक के लिए कोयला उपलब्ध करा सकता है। राज्य सरकार ने केंद्र को एक पत्र लिखा है, जिसमें शुक्रिया लिखा है, जिसके अर्थ है धन्यवाद। हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव को कोई आपत्ति नहीं है। राज्य की सरकार ने जो पैक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जो आवेदन दिया है, उससे समय को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। पर वही दूसरी ओर राज्य सरकार स्थानीय मीडिया में कमर्शियल माइनिंग को लेकर हाय तौबा मचाए हुए है। राज्य सरकार के इसी दोहरे चरित्र को उजागर करने के लिए मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। कोयला खदानों की नीलामी राष्ट्रहित और राज्य हित में है। घोटाले को कीर्तिमान स्थापित करने वाली कांग्रेस इस पर हल्ला मचा रही है। पहले वाली सरकार नहीं है, राष्ट्रहित वाली सरकार है और ये सरकार राज्यों को उनका हक देने वाली सरकार है, कहा संजय सेठ ने। इससे प्रतिवर्ष 15,000 करोड़ रुपए का राज्य सरकार को मिलेगा। 5 राज्यों में 41 खदानों की नीलामी। खबर 365 न्यूज़ के लिए रांची से प्रतीक सिंह की रिपोर्ट। रेगुलेशंस का तरीके बदले। अब ग्रीन रेगुलेशन कोई एक दिन में नहीं आया, ग्रीन रेगुलेशन आने में समय लगा। तो समय के कालखंड में हो सकता है कि किसी समय में हम उदाहरण देते हैं, चलिए आपको कोडरमा का, किसी समय में मायके की बहुत पूछ थी। मायका का जो ऑनर था वो राजा होता था, वो विदेशों में जाके रहता था। लेकिन एक ऐसा समय आया कि मायके की ज़रूरत ही खत्म हो गई, बैड कंडक्टर के रूप में उसको यूज़ करते थे हम लोग। इसीलिए इस मिनरल्स का उपयोग तत्काल देश या दुनिया कर रही है। आने वाले समय में सोलर एनर्जी है, कई प्रकार के वैकल्पिक एनर्जी उसका उपयोग करेगी, लेकिन समय, टाइम फैक्टर, अभी समय लगेगा। और हम ये कह सकते हैं कि कोयला खदानों की नीलामी वो राष्ट्र हित में है, राज्य हित में है। और सबसे बड़ी बात, देश में घोटालों करने का कीर्तिमान स्थापित करने वाली कांग्रेस पिछले 70 सालों से कांग्रेस ने बड़े कीर्तिमान घोटालों में स्थापित किए और 2004 से 2009 कीर्तिमान घोटालों का कीर्तिमान का रिकॉर्ड है, कोई भूला नहीं कोलगेट कांड। और 2004 से 2009 तक कैसे अवैध रूप से कोयला खदानों का आवंटन हुआ, लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, 10 लाख करोड़ रुपए का। और मजेदार बात, जो आपत्ति दर्ज करा रहे उनके उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री, उनके कार्यालय से कोलगेट की फाइल गायब हो गई, कोयला आवंटन की फाइल गायब हो गई। अब वो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, वो पहले वाली सरकार नहीं है, ये राष्ट्रहित वाली सरकार है और राज्यों को समुचित रेवेन्यू देने वाली सरकार है। इस ऑक्शन से प्रदेश सरकार को जो भी रोना रो रही है ना, खजाने खाली हैं, प्रतिवर्ष लगभग 15,000 करोड़ की आय होगी।